Hello everyone, welcome to the Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 8th of April 2025. You are watching with Naresh Sharma. So guys, in today's session, we are going to cover some important current affairs with their specific relevance to the examination. The first one is the recent observation by the Honorable Chief Justice of India regarding a case. इश्यू ये था दैट कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई केस उसकी जब सिविल प्रोसीडिंग चलती है तो सिविल केसेस की जो लिसनिंग जो हियरिंग होती है उसकी जो डेट्स होती है वो काफी लेट मिलती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी लो होती है मींस बहुत जल्दी जल्दी उनकी हियरिंग नहीं होती है। तो कई बार जो कंप्लेनेंट होते हैं या जो एडवोकेट होते हैं या कई बार जो है इसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया जाता है ऐसे सिविल केसेस में। तो इन कई सारे जगह पर कई बार तो ऐसा होता है एक करप्शन का यूज किया जाता है कि पुलिस ऑफिशियल्स को कुछ पैसा वगैरह दे दिया जाता है और सिविल केस में भी वो कुछ ऐसा एक क्रिमिनल एस्पेक्ट या जो है बीएनएस या रिसेंटली पहले जब आईपीसी था तो उसके कुछ सेक्शंस को जो है उसमें इन्वॉल्व करके एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती थी। आज भी ऐसा होता है कि कई सारे सिविल केसेस में भी इवन अगर केस कोई फैमिली का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है या चाइल्ड की कस्टडी को लेकर के डिस्प्यूट है तो कई बार इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके उस केस को क्रिमिनल केस बना दिया जाता है और जो अपोजिट पार्टी होती है उस पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है और कई बार उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो जब पार्टी प्रेशर में आती है, बार बार हियरिंग के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं या पुलिस का जो एक मेंटल टॉर्चर होता है और या अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, उन सबको देखते हुए कई बार जो अपोजिट पार्टी है वो प्रेशर में आ जाती है और बहुत ज्यादा उनको परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक केस पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है वहां से उसमें अपील गई थी। तो यहाँ पर सीजीआई साहब ने कहा है कि सिविल डिस्प्यूट्स टर्न क्रिमिनल। सीजीआई सेज शोज कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इन यूपी। ये कह रहे हैं कि जो सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस में चेंज हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का जो कोलैप्स हो रखा है कंप्लीट उसको शो कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं, देखो इनका ये रिमार्क है, every day civil suits are being converted into criminal cases. It is absurd. Disputes over civil issues cannot be turned into offenses. There is a complete breakdown of rule of law in Uttar Pradesh. ये इन्होंने इस पर अपना कमेंट किया है इन सबको लेकर के। अब इस एक एक करके इस पॉइंट को देखते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस श्री संजीव खन्ना सर ने कहा he found it absurd that civil disputes in Uttar Pradesh are frequently converted into criminal cases. हाईलाइट किया उन्होंने कि जो रूल ऑफ लॉ का कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में उसको। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में द रिमार्क्स वर मेड ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन अपील फाइल्ड बाय देबू सिंह एंड दीपक सिंह। उन्होंने एक अपील फाइल की थी जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड डिक्लाइंड टू क्वैश अ क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट देम। मींस इन लोगों ने पहले लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इनकी उस रिक्वेस्ट को जो है डिक्लाइन कर दिया। तो इनकी रिक्वेस्ट क्या थी? इनकी रिक्वेस्ट थी कि हमारे अगेंस्ट में जो क्रिमिनल केस फाइल हुआ है उसको क्वैश कर दिया जाए, उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। क्या डिटेल थी इस केस की? ये दोनों के दोनों फेस कर रहे थे चेक बाउंस का केस। ये होता है कि आपने एक चेक को फिल करके दे दिया, उसमें कोई डेट अमाउंट वगैरह सब दे दिया और जब पर्सन उस चेक को बैंक में लगाता है तो आपके अकाउंट में लो बैलेंस होने की वजह से या पैसा था ही नहीं तो वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने की वजह से
क्या होता है, उस पर्सन को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बैंक वगैरह की भी इसमें दिक्कतें होती है। तो जनरली ये जो केस है वो बैंकिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है नेगोशिएशन से रिलेटेड केस होते हैं, ये जनरली बहुत बड़े कोई क्रिमिनल केस नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई जुगाड़ है, आप पैसा दे सकते हैं, आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके जो सिविल केसेस को भी जो लोग हैं, जो पुलिस के पर्सनल हैं, वो क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब ये चेक बाउंस का केस था तो इसी में एडिशनल चार्जशीट बना दी गई और क्रिमिनल ऑफेंस की चार्जशीट लगा दी गई इनके अगेंस्ट में। उसमें चार्जशीट में लगाया इन्होंने क्या, एलिगेशंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इंटिमिडेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इस तरह के आरोप उन पर लगा दिए। अभी देखो यहाँ से ऐसा ही एक केस मैं जो है अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। रिसेंटली भी 2 से 3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक नोटिस भेजा था। उनको वो नोटिस किसी जो है एडवोकेट के यहाँ से आया था। तो उनका भी जो मैटर था वो चेक बाउंस का था। तो जब मैंने उसमें देखा तो आईपीसी जिसको हम कहते थे पहले, वो जो बीएनएस है, उसकी कई सारे सेक्शंस उसमें लगा रखे थे कि आप पर इन सेक्शंस में जो है केस रजिस्टर हम करवाएंगे या तो आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो सिविल केसेस को भी क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उनके जो काउंसिल थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि भाई हमारे केसेस को, जो सिविल केसेस हैं, उनको क्रिमिनल में ना कन्वर्ट किया जाए और ये सिविल केस की तरह ही उसको डील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर एक्शन लिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सबको, ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उनको स्टे लगा दिया। ये सब प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। चेक बाउंस का जो केस था, जो डिसऑनर चेक हुआ था, उसको लेकर के जो प्रोसीडिंग्स है वो चलती रहेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि आप ये टेस्टिफाई करिए इन कोर्ट में और जस्टिफाई करिए कि चेक बाउंस का केस कैसे आपने उसको क्रिमिनल मैटर में कन्वर्ट कर दिया। और सीजीआई ने कहा कि पुलिस की ये जो अप्रोच है कि वो छोटी छोटी चीजों में भी चार्जशीट फाइल कर देते हैं और किसी पर्सन को, एक सिविल नॉर्मल कोई पर्सन होता है, आप जो उतना थ्रेटन कर देते हैं, वो पर्सन जो है परेशान हो जाता है। Stated that investigating officers need to learn their lessons for misusing criminal law. उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था इसमें या कोई भी हो, उनको भी विटनेस बॉक्स में लेकर के आओ और उन पर भी क्रिमिनल केसेस चलाओ। तब उनको पता चलेगा कि आम आदमी इन केसेस से कितना परेशान होता है। यहाँ सीजीआई कोई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अथॉरिटीज को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि आप अपने एफिडेविट्स सबमिट कीजिए 2 वीक्स के अंदर में कि आपने ये सब कैसे किया, कैसे आपने क्रिमिनल लॉ का जो है यहाँ पर यूज किया एक सिविल डिस्प्यूट के लिए। आप इसके एफिडेविट फाइल कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए। देखो, अगर इस तरह से कोर्ट स्टेप लेने लग जाए तो पुलिस जो नॉर्मली पर्सन को परेशान करती है, आम आदमी को टॉर्चर करती है, वो काफी हद तक बंद हो सकता है। अब इस केस को आगे 5 मई को उन्होंने रेफर कर दिया है कि उस दिन इसकी हियरिंग होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल को लिए। ये एडिटोरियल आर्टिकल है आपका द हिंदू का और ये आर्टिकल है एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक स्टडी का। इस स्टडी में उन एस्पेक्ट्स पर स्टडी की गई है जिसको आम आदमी सबसे ज्यादा फेस करता है, या मैं कहूँ कि जैसे ही व्यक्ति के मन में पुलिस का नाम आता है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं उनके साथ में क्या होगा। तो ये आर्टिकल है हाउ द पुलिस व्यू कस्टोडियल टॉर्चर इन इंडिया। मींस इस रिपोर्ट में स्टडी की गई है और इसमें इन्वॉल्व किसको किया गया, पुलिस के लोगों को, पुलिस पर्सनल्स को। और इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुलिस पर्सनल से। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं किस रिगार्डिंग में, कि जो पुलिस में काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में। कस्टोडियल टॉर्चर क्या होता है, जब कोई पुलिस स्टेशन में होता है, उसको अरेस्ट वगैरह करके ले जाता है, तो उसके साथ में जब ये मारपीट, गालियां या थर्ड डिग्री टॉर्चर वगैरह जब होता है तो उसको हम कस्टोडियल टॉर्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस स्टडी में पुलिस के लोगों से ही क्वेश्चंस पूछे गए कि आप बताइए कि जो लोगों के साथ में टॉर्चर किया जाता है
आपकी नज़र में वो कितना ठीक है, कितना गलत है और वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुलिस के लोगों से इसमें पूछे गए। तो अब एक-एक करके इसके पॉइंट्स को देखते हैं हम। ये एडिटोरियल स्टार्ट होता है इस पॉइंट से कि इन रिसेंट इयर्स ये कंसर्न लोगों के निकल करके आए हैं किसके रिगार्डिंग में, पुलिस जो ब्रुटैलिटी करती है और कस्टोडियल टॉर्चर होता है और कई बार कस्टोडियल डेथ हो जाती है। और यहाँ पर ये स्टडी कहती है कि कुछ टाइम में रिसेंट ईयर्स में कस्टोडियल टॉर्चर और जो पुलिस की ब्रुटैलिटीज हैं वो इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग डिबेट्स, जिसकी वजह से जो डिबेट है जस्टिस को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के और ह्यूमन राइट्स को लेकर के, वो डिबेट काफी इंटेंसिफाइड हुई है। दूसरा फिर ये कहते हैं द फाइंडिंग्स फ्रॉम अ रिसेंट स्टडी ऑन द स्टेटस, रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। किसने इसको कंडक्ट किया है? तो कंडक्टिंग एजेंसी है लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। इसके साथ मिलकर के कॉमन कॉज नाम का जो एक एनजीओ है उसके साथ मिलकर के इन्होंने इस स्टडी को कंप्लीट किया है। और यहां से स्टार्ट होते हैं इनके मेन पॉइंट्स। ये जो स्टडी है इसने 8276 पुलिस पर्सनल से क्वेश्चन पूछे, जिसमें 82 लोकेशंस इंक्लूड हैं और 17 स्टेट्स इसमें इंक्लूड है इंक्लूडिंग दिल्ली। क्या इनको इस रिपोर्ट के बाद में इंसाइट्स क्या-क्या मिले? The study provides troubling insights into the culture of abuse behind closed doors. ये जो स्टडी है, ये रिपोर्ट है, ये बताती है कि थाने के अंदर या पुलिस स्टेशन या पुलिस के जो ऑफिसेस होते हैं, दरवाजों के पीछे उसमें कितना ज्यादा अब्यूज का कल्चर है। मीन्स जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस पर्सन है या पुलिस के जो ऑफिसेस हैं, वहां पर अब्यूजिव लैंग्वेज या लोगों के साथ में बदतमीजी करना, उनको अब्यूज करना एक कल्चर में डेवलप हो चुका है। व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा इफ इट इज एक्सेप्टेबल फॉर द पुलिस टू यूज वायलेंस, तो पुलिस के लोगों से जब पूछा गया कि क्या उन लोगों के अगेंस्ट में जिन पर जो कोई किसी क्राइम में सस्पेक्ट्स हैं, सीरियस क्राइम्स के, और आपको लगता है कि भाई इनके अगेंस्ट में वायलेंस करने से सोसाइटी का भला होगा, तो क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों पर शक है या जिन पर एलिगेशन है उनके अगेंस्ट में वायलेंस यूज किया जाए? मींस मैं इसको और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। पुलिस वालों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जिस पर कोई क्राइम के एलिगेशन है या आपको शक है कि इसने कोई क्राइम किया है या कर सकता है, तो उनके अगेंस्ट में अगर आप वायलेंस का यूज करते हैं तो क्या ये ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या रिजल्ट है कि 63% जो पुलिस पर्सनल थे, मींस 3 में से 2 पुलिस पर्सनल ने ये कहा कि हाँ, उनके अगेंस्ट में टॉर्चर, ब्रूटैलिटी, अब्यूज, थप्पड़ मारना, गाली देना ये सब यूज होना चाहिए। 22% तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि स्ट्रांगली बोला ये तो होना ही चाहिए। 41% ने कहा कि हाँ ठीक है होना चाहिए, है ना। 35% ने कहा कि नहीं, ये टॉर्चर जो है, अब्यूज जो है, थ्रेट जो है, वायलेंस है, ये सब यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सपोर्टेड फॉर वायलेंस अगेंस्ट सस्पेक्टेड सीरियस ऑफेंडर्स रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस रैंक्स। मीन जब ये पूछी गई कि उनके अगेंस्ट में वायलेंस किया जाना चाहिए जो कि सस्पेक्टेड हैं सीरियस क्राइम्स के, तो लोअर लेवल से लेकर के मींस कांस्टेबल से लेकर के हायर रैंक, चाहे तुम्हारे आईजी, डीआईजी, डीजी तक, उस रैंक तक अगर जाते हैं तो सारी रैंक के लोगों ने इसका सपोर्ट किया कि उनके अगेंस्ट में वायलेंस यूज होना चाहिए। सो व्हेन आस्क्ड अबाउट टॉर्चर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टॉर्चर के रिगार्डिंग में, तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल ने कहा, स्ट्रांगली सपोर्ट किया इस बात का कि टॉर्चर तो होना ही चाहिए। जब इंटेरोगेशन होता है तो उसमें क्या होना चाहिए? टॉर्चर होना ही चाहिए। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि जब इंटेरोगेशन की बात होती है तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में इंटेरोगेशन की इतनी सारी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड से हम हर चीज जो सीखने की बात करते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो टॉर्चर है वो अभी उतना बड़ा नॉर्म नहीं रह गया। वेस्टर्न वर्ल्ड में उन पुलिस ऑफिसर्स को सबसे घटिया माना जाता है जो इंटेरोगेशन के लिए टॉर्चर का यूज करते हैं। वहां पर उन पुलिस ऑफिसर्स को अच्छा माना जाता है
जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेल करके क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं, इंटरोगेट करते हैं। ठीक है। इंडिया में लेकिन जो इंटरोगेशन है, इंटरोगेशन का मतलब अभी टॉर्चर बना हुआ है। इट मीन्स ये क्लियर इंडिकेट करता है पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ, और पुलिस में जो लोग काम करते हैं उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये जो टॉर्चर वाला जो टेक्निक है वो कम हो सके। हाईएस्ट सपोर्ट वाज फॉर केसेस रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी लाइक टेररिज्म। इसमें कहा कि अगर किसी पर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज जो है एलिगेशन है, तो उनके अगेंस्ट में टॉर्चर हो, वायलेंस हो। इसमें 42% ने स्ट्रांगली कहा कि उनके अगेंस्ट में टॉर्चर होना ही चाहिए। ओवर अ थर्ड मींस 34% ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया कि इन केस ऑफ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अदर सीरियस जो वायलेंट क्राइम्स है लाइक मर्डर वगैरह, कि उनमें टॉर्चर का यूज होना चाहिए। Additionally, 28% strongly agreed that torture must be used against history cheaters. 28% ने यह कहा कि जो भी हिस्ट्री शीटर है उनके अगेंस्ट में टॉर्चर यूज होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। Police personnel were also asked about justified the use of certain coercive and violent acts, कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है क्रिमिनल केसेस की, तो ज्यादातर पुलिस वालों ने कहा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कोerशन और वायलेंस का यूज होना ही चाहिए, तभी वो केस रिजॉल्व हो पाते हैं। द डेटा रिवील्स अ ट्रबलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ कोerसिव टैक्टिक्स। ये डेटा बताता है वे देखो कोerसिव जो टैक्टिक्स होती हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, या उनके सपोर्ट एक्सेप्टेंस की क्या सिचुएशन है। ठीक है। अभी हम अगर कहें कि कोerसिव टैक्टिक्स में क्या क्या यूज होता है, वर्बल अब्यूज, गाली वगैरह, ये सब इसका यूज करना, नॉर्मली थप्पड़ मार देना, ठीक है, थप्पड़ों से पिटाई करना, हाथों से, लातों से, घूसों से, ये सब थर्ड डिग्री का, ठीक है। लोग जब ये थर्ड डिग्री टॉर्चर यूज होता है तो बहुत ज्यादा किसी पर्सन को टॉर्चर किया जाता है। ठीक है। जैसे मैं बताऊं, हमने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था तो उसमें जब ट्रेनिंग हमने ली थी, इंटरोगेशन की बहुत सारी टेक्निक्स सिखाई थी, जिसमें नॉर्मल थे कि भाई आप क्वेश्चंस करें, आपकी टीम का एक पर्सन डराए, दूसरा पर्सन उसको पुचकारे, मीन्स उसको थोड़ी सिंपैथी दिखाए, थर्ड पर्सन आए वो ये कहे कि नहीं नहीं भाई ये तो बिल्कुल हाथ पैर ही तोड़ देगा, है ना। चौथा पर्सन आए कि नहीं भाई ये तो सीधा गोली ही मार देता है ना। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक सिखाई गई थी, जैसे कि लाई डिटेक्टर टेस्ट है, उस तरीके की टेक्निक्स, है ना। तो लेकिन अब हो क्या रखा है कि पुलिस सिस्टम में अभी भी जो टॉर्चर नाम की जो टेक्निक है उसी को सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, जबकि जब हमारे जो आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस वगैरह हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, जब वो अदर कंट्रीज में लाइक यूएसए जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है हांगकांग की, यहाँ पर जाते हैं, उनके साथ में ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, तो वहां तो सीख करके आते हैं कि बहुत सारे अदर मेथड्स हैं इंटरोगेशन के, लेकिन इंडिया में अभी भी केवल जो है टॉर्चर नाम की जो टेक्निक है बस उसी को यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा। Nearly 49% said that verbally abusing or threatening suspects in cases minor offenses such as justified. छोटे छोटे से ऑफेंस हैं, किसी ने पॉकेट मार लिया, ये सब कर लिया, बोला ऐसे केसेस में अब्यूज करना जो है, नॉर्मल उनकी पिटाई वगैरह सब करना, पिटाई हालांकि बहुत छोटा शब्द है ना, वो नॉर्मल सी बात उन्होंने मानी है। 32% ने कहा कि थप्पड़ मारना तो नॉर्मल सी बात है, ये तो पढ़नी ही चाहिए। 9% ने कहा कि जो थर्ड डिग्री का मेथड है वो यूज होना चाहिए। ठीक है। थर्ड डिग्री मतलब जैसे कि आइस क्यूब हो गया बड़ा सा, उस पर लिटा लिया, फिर उसकी पिटाई हो रही है, नमक डाल दिया, ठीक है, या जो है नाखून खींच लिए पैरों के, या जो है बाल पकड़ करके खींच लेना, या चेयर पर बिठा देना और फिर दो दो तीन तीन दिन तक उसको स्लीप नहीं लेने देना, सोने ही नहीं देना, ठीक है, टॉयलेट के लिए नहीं जाने देना, वॉशरूम के लिए नहीं जाने देना, है ना। ये बहुत सारे ऐसे टॉर्चर के मेथड्स हैं। So supports for such violence method increased dramatically in cases of serious crimes में ये बढ़ गई है सपोर्ट। जब इन्होंने क्वेश्चन पूछे कि जो सीरियस क्राइम्स है उनमें वायलेंस होना चाहिए, तो लगभग सारे के सारे पुलिस पर्सनल ने बोले हाँ होना ही चाहिए। अब एक उन्होंने एक डेटा बताया कि जो है अराउंड 30% पुलिस पर्सनल ने जस्टिफाई किया थर्ड डिग्री को, है ना, कि थर्ड डिग्री का जो टॉर्चर है वो हो जाना चाहिए जब सीरियस क्राइम्स की बात आती है। तो 50% जो लोग थे उन्होंने थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, माँ बहन की गाली देना, इस सबको अप्रूव किया कि ये तो सब होना ही चाहिए।
मोर देन 55% एंडोर्स्ड वर्बल अब्यूज और थ्रेट। जो मुंह के थ्रू अब्यूज किया जाता है उसको 55 जो परसेंट पुलिस पर्सनल थे उन्होंने कहा कि ये होना ही चाहिए। थ्रेट्स एंड सेल्फ स्लैपिंग और यूजिंग लाइट फोर्स आर कॉमन। तो इसको तो आप काउंट ही मत करो कि थ्रेट कर देना कि भाई तुम्हारी जो फैमिली को उठा लाएंगे, ठीक है, जीवन खराब कर देंगे, ऐसे ऐसे केस लगा देंगे, या झूठे चरस के केस में बंद कर देंगे, ड्रग्स के केस में बंद कर देंगे, केस लगा देंगे, थप्पड़ मार देना, गाली देना, बोला ये वाली चीजें तो पुलिस में नॉर्मल हो गई है। ठीक है, ये कहा है पुलिस के लोगों ने जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्या और क्वेश्चन थे इसमें? क्वार्टर मीन अराउंड 26% पुलिस पर्सनल ने कहा कि सस्पेक्ट्स को थ्रेटन किया जाता है, होना चाहिए। 34% ने कहा कि हाँ ये कुछ कभी कभी ये समटाइम्स होता रहता है। 10% मीन सॉरी, हाँ 10 में से 2 मीन 18% लोगों ने कहा स्लैपिंग और यूजिंग लाइट फोर्स इज कॉमन। 28% ने कह दिया इट हैपेंस ऑकेजनली, बोला ये तो कभी कभी होता है, ज्यादातर नहीं होता है। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री पर। जब इनसे क्वेश्चन पूछे गए पुलिस पर्सनल से तो क्या कहा उन्होंने कि 1 in 10 मीन्स 10 में से एक पुलिस पर्सनल ने कहा, उसने एडमिट किया कि ये जो एक्सट्रीम वायलेंस है अकर्स ऑफन, ये प्राय होता रहता है, मीन्स ये भी कॉमन सी बात है। 16% ने ये कहा कि हाँ कभी कभी होता है, मीन्स मीन्स जो 10 में से एक है मीन्स 10% वो कह रहे हैं कि ये तो कभी कभी होता है, जबकि 16% कहते हैं कि हाँ भाई जो है नहीं, देखो 10 में से एक कहता है, 10 में से एक कहता है कि ये तो ज्यादातर होता है, लेकिन 16% कह रहे हैं कभी कभी होता है। 1 in 3 रिस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो आयु होते हैं वो ऐसी टेक्निक्स का अक्सर करके यूज करते हैं। The findings reveal that nearly 4 in 10 police personnel believe that reporting of custodial torture should be mandatory. Means 10 में से 4 पुलिस पर्सनल ने ये कहा कि अगर थाने में, पुलिस ऑफिस में कहीं भी किसी पर्सन के साथ में कस्टोडियल टॉर्चर होता है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। मीन्स जो कोर्ट को इसकी नॉलेज में लाना चाहिए, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट होनी चाहिए कि हमारे अगेंस्ट में कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। ठीक है, while a similar proportion supported it being a mandatory। हाँ, 10 में से 4 लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको तो आप मैंडेटरी बना दो कि अगर थाने में किसी के साथ में बदतमीजी मारपीट हुई है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। अराउंड 1 in 10 feel it should never be mandatory। 10 में से एक पुलिस पर्सनल ने यह कहा कि नहीं नहीं, अगर पुलिस थाने में उनके साथ में मारपीट करती है या अब्यूज करती है, टॉर्चर करती है, तो इस बात को बाहर नहीं बताना चाहिए, कोर्ट को नहीं बताना चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। While a majority supported mandatory reporting, तो ज्यादातर ने मैंडेटरी रिपोर्टिंग को सपोर्ट भी किया। The fact that the largest group favored it only sometimes। लेकिन गजब की बात ये फैक्ट है कि ज्यादातर ने ये कहा कि ये कभी कभी होना चाहिए कि जो कस्टोडियल टॉर्चर है उसकी रिपोर्ट बाहर जाए, है ना? क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए तो बहुत सारे लोगों ने इस पर हेजिटेशन शो किया या कंडीशनल एक्सेप्टेंस किया कि भाई ऐसे केस में होना चाहिए, ऐसे में नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये डाटा शो करता है कि ऑफिसर्स एट द पुलिस स्टेशन लेवल फेवर मैंडेटरी रिपोर्टिंग मोर देन देयर सीनियर काउंटरपार्ट्स। मींस कई बार आम आदमी को लगता है कि पुलिस में जो लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग हैं वही कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं और रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन इस रिपोर्ट का डेटा कह रहा है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते कि कस्टोडियल टॉर्चर की बातें बाहर जाएं या उनकी रिपोर्टिंग हो। व्हेन आस्क्ड, अब देखो अब गजब का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन क्या था? पुलिस पर्सनल जो थे लोअर रैंक वाले मींस, तो उनसे जब क्वेश्चन पूछा, अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपको लीगल प्रोटेक्शन मिले, है ना, और आपको पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए, तो क्या जो सीनियर पुलिस ऑफिसर कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, मारपीट वगैरह लोगों के साथ में करते हैं, तो क्या आप अपने सीनियर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन करोगे? तो इसमें क्या हुआ कि 40% पुलिस के जो लोग थे वो इस बात के लिए एग्री हुए कि हाँ हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और हम इसको बताएंगे, हम मीडिया को भी बता देंगे, हम जो है कोर्ट को भी बता देंगे। लेकिन
हमको हमारे सीनियर ऑफिसर से कौन बचाएगा फिर? तब उनसे कहा गया कि अगर आपको जो लीगल प्रोटेक्शन मिले, आपके बड़े ऊँचे अधिकारियों से आपको बचाने की पूरी गारंटी दी जाए, तो क्या आप उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट करोगे कस्टोडियल टॉर्चर के रिगार्डिंग में? तो उन्होंने कहा हाँ, हम करेंगे। तो 40% ने तो कहा कि हम पक्का करेंगे। 36% ने कहा हम जो है टाइम टाइम पे उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर देंगे। तो ये मान करके चलिए कि नॉर्मली जब ये देखा जाता है कि भाई लोअर रैंक के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, ऐसा लोगों में मानना है। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो कस्टोडियल टॉर्चर शायद ज्यादा करते हैं, कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ इस रिपोर्ट से लग रहा है। तो गाइस, ये तो था आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, जो कि आपको समझ में आएगा कि पुलिस में कस्टोडियल टॉर्चर की क्या सिचुएशन है इंडिया में। सो वी विल मीट अगेन on another day, that is the next session, and with more important topics and current affairs. So आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।